गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और ये हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में हम एक बार फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वोकैबलरी आप तैयार करते रहिए। मैं एक बार फिर से कहूँगा और मैं बार बार कहता रहूँगा, क्योंकि यही कहना मेरा काम है। एक अध्यापक का काम है, एक टीचर का काम है कि वह हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करता रहे, उनको ये बताता रहे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो मैं एक बार फिर से ये कहूँगा कि वोकैबलरी आपके इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेगी। सो इंग्लिश सीखने इन द सेंस, आप चाहे लिटरेचर सीख रहे हैं, चाहे लिटरेचर पढ़ें, चाहे आप ग्रामर पढ़ें, या आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं, तो वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि आप अच्छे से वोकैब तैयार करें। और अगर आपकी वोकैबलरी तैयार है तो बाकी चीज़ें समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है इम्परवियस। IMPERVIOUS। इम्परवियस इज एन एडजेक्टिव, या एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज नॉट अलाउइंग टू पास थ्रू। मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो अलाउ नहीं करती हो किसी दूसरी चीज़ जो उसको उसमें से निकलने के लिए। सो मीन्स कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा टू से सिस्टम जिससे कोई एक चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ ना निकल जाए। हिंदी में कहेंगे अभेद, या आप कहेंगे प्रबल, या आप कह सकते हैं अविवेकी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सो अभेद या प्रबल इसका हिंदी हो जाएगा। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनअफेक्टेड, या आप कहेंगे सील्ड। ये बढ़िया वर्ड है, आप सील्ड देखिएगा। सील्ड का मतलब ऐसी चीज़ जो सील हो, ना इधर से कोई चीज़ उधर जा सकती, ना उधर से उधर। सो अनअफेक्टेड हो जाएगा, सील्ड हो जाएगा, थिक या डेंस भी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो इम्परवियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे अनअफेक्टेड, सील्ड, थिक एंड डेंस। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही नेवर लिसन्स हिज पेरेंट्स and is always impervious to their advice. So he never listens to his parents. वो अपने माँ बाप की कभी नहीं सुनता है। and is always impervious, और कैसा हो जाता है, अभेद हो जाता है, जिसमें से कोई चीज़ इधर उधर ना जाए। to their advice, उनकी सलाह को, मतलब उनकी सलाह पर कतई ध्यान नहीं देता है। उनकी सलाह जब आनी होती है, वो जब सलाह दे रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल अभेद हो जाता है। मीन सलाह इधर से उधर नहीं जाती है, उसके भेजे में नहीं घुसती है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनकल्पेट। INCULPAT। इनकल्पेट इज अ वर्ब। इनकल्पेट एक वर्ब होता है। इस वर्ड को हमने पहले ही एक दूसरे वर्ड के सिनोनिम में पढ़ रखा है। तो चलिए एक बार फिर से इसको डिटेल कर लेते हैं। सो इनकल्पेट इज अ वर्ब, या एक वर्ब है, एंड इट्स मीनिंग इज अक्यूज और ब्लेम। किसी पे आरोप लगाना या दोष ठहराना। हिंदी में कहेंगे दोष ठहराना या इल्ज़ाम लगाना। सो इनकल्पेट का मतलब हो गया दोष ठहराना या इल्ज़ाम लगाना। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनक्रिमिनेट, या आप कहेंगे इम्पीच या ब्लेम। सो इनक्रिमिनेट, इम्पीच और ब्लेम जो है वो इनकल्पेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ बट ऑल्सो इनकल्पेटेड हिज ब्रदर। सो ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद पे आरोप लगाया, लेकिन साथ साथ में अपने भाई को भी दोषी ठहराया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंजीनियस। INGENUOUS। INGENUOUS। इंजीनियस इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग। मीन्स कोई भोला भाला। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, या भोला भाला के लिए यूज किया जाता है, बहुत भोला है तो इनोसेंट बोलते हैं। एंड अनसस्पेक्टिंग, जिस पर कोई शक ना करे। हिंदी में बोलेंगे सरल, या आप कहेंगे निष्कपट या खरा। सो सरल, निष्कपट या खरा जो है वो इंजीनियस का सिनोनिम हिंदी हो जाएगा। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आर्टलेस एंड क्रेडुलस। सो क्रेडुलस एंड आर्टलेस जो है वो सिनोनिम हो जाएगा इंजीनियस का। तो इसको हम सेंटेंस में समझेंगे। चिल्ड्रन आर इंजीनियस बाय नेचर। जो बच्चे होते हैं वो निष्कपट होते हैं स्वभाव से। सो बच्चे स्वभाव से निष्कपट होते हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है बरोक। BOROQUE। बरोक इज एन एडजेक्टिव, या एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज ब्यूटियस। BEAUTEOUS। ब्यूटियस
ब्यूटीयस का मतलब हो गया अलबेला, या आप कह सकते हैं काल्पनिक, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है। ब्यूटीयस का मतलब हो गया ब्यूटी से भरी हुई, जैसे ऐसी कोई चीज़ जो खूबसूरती से भरी हुई है। अलबेली है, जिसके जैसा मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है, आकर्षक है, उसके लिए यूज़ करेंगे बरोक। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फैंसी, या आप कहेंगे फैंसीफुल, या आप कहेंगे डैंडी। तो डैंडी, फैंसी एंड फैंसीफुल जो है वो बरोक के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, द इंटीरियर ऑफ हिज हाउस इज़ बरोक। सो उसके जो घर है, उसका जो इंटीरियर है, मीन्स आंतरिक जो सजावट है, वह बहुत ही अलबेली है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनएप्ट, INAPT। इनएप्ट इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है। अच्छा, इसे आप देखिएगा, इससे प्रीवियस सेशन में, सेशन 52 में आपने पढ़ा था एक वर्ड इनएप्ट, वो था INEPT, और यहाँ पे है INAPT। सो डिफरेंस ये है कि जब आपने इनएप्ट पढ़ा था तो मैंने कई बार वहाँ पे बोला था ये किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, मीन्स कोई जब व्यक्ति अकुशल है, कोई अनाड़ी है, उसके लिए यूज करेंगे। बट ये जो इनएप्ट है, दैट इज ओनली यूज फॉर अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। सो इनएप्ट मीन्स नॉट सूटेबल, so inept means not suitable or appropriate in the circumstances, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी सर्कमस्टांस के लिए सही ना हो। सो ये जो इनएप्ट है, मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि ये इनएप्ट सिचुएशन के लिए लगता है, और इनएप्ट है वो किसी पर्सन के लिए लगता है जब कोई पर्सन अनाड़ी है। और इनएप्ट का मतलब हो गया अयोग्य या अनुचित, मतलब कोई सर्कमस्टांस है, कोई स्थिति है, कोई सिचुएशन है जिस पर वो ठीक नहीं सेट हो पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है, सो वहाँ पर यूज करेंगे हम इनएप्ट। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनसूटेबल, या आप कहेंगे अनफिट, या इनकेपेबल। सो अनसूटेबल, अनफिट और इनकेपेबल जो है वो इनएप्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, द रिमार्क्स शी मेड एट द पार्टी एनॉयड मेनी बिकॉज दे वर इनएप्ट। सो द रिमार्क मीन्स वो जो टिप्पणियाँ, वो जो कमेंट्स सी मेड एट द पार्टी, उसने पार्टी में किए, एनॉयड मेनी, बहुत सारे लोगों को, एनॉय का मतलब होता है नाराज़ करना, बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर दिया क्योंकि वह उचित नहीं थे, वह अयोग्य थे, वह अनुचित थे। यानी जो उसने ऐसी टिप्पणियाँ की जो अनुचित थी, जिस वजह से कई लोग वहाँ पर नाराज़ हो गए, गुस्से में हो गए। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्रबी, GRUBBY। ग्रबी इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज डर्टी। हिंदी में कहेंगे गंदा या मलिन या धूलमय। सो ग्रबी मीन्स गंदा, मलिन या धूलमय। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फिल्दी, या आप कहेंगे मेसी या बिस्मिर्च्ड। सो फिल्दी, मेसी एंड बिस्मिर्च्ड जो है वो सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रबी के। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। So don't wipe your grubby hands on my clean towel. So अपने गंदे हाथ मेरी साफ टॉवेल में मत पोंछिएगा। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनस्क्रूटेबल, INSCRUTABLE। इनस्क्रूटेबल इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसको समझ पाना इम्पॉसिबल हो, बहुत ही मुश्किल हो, इनस्क्रूटेबल कहलाएगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल, या आप कहेंगे अनरीडेबल, या आप कहेंगे मिस्टीरियस। सो इनकॉम्प्रिहेंसिबल या अनरीडेबल या मिस्टीरियस जो है वो सिनोनिम्स हो जाएंगे इनस्क्रूटेबल के। हिंदी में आप कहेंगे गूढ़ या रहस्यमय, मीन्स गूढ़ या रहस्यमय जो है वो इनस्क्रूटेबल का हिंदी होगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, द लॉज ऑफ नेचर आर इनस्क्रूटेबल। सो जो नेचर है, प्रकृति है, और उसके नियम हैं, वह बहुत ही गूढ़ हैं, वह रहस्यमयी हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है सकर, SUCCOUR। सकर इज़ यूज्ड एज वर्ब एंड नाउन बोथ, दोनों तरीके से हम यूज करेंगे, वर्ब जैसा भी और नाउन जैसा भी। तो हम इसको पहले वर्ब की तरीके से देखते हैं। तो वर्ब हो जाएगा असिस्ट, हिंदी में कहेंगे मदद करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सपोर्ट या प्रोटेक्ट।
सो सक्कर एज वर्ब होगा सहायता करना, मदद देना, परेशानी में किसी की हेल्प करना सक्कर कहलाता है। और अगर हम इसको नाउन के तरीके से देंगे तो वो हो जाएगा असिस्टेंस। हिंदी में कह सकते हैं मदद या सहायता। तो मदद करना अगर लग गया है तो वो हो गया वर्ब, खाली मदद है तो हो गया वो नाउन। सो सक्कर मतलब परेशानी में सहायता देना, मदद करना, मदद या सहायता। असिस्टेंट, सपोर्ट और प्रोटेक्ट जो है वो सिनोनिम्स हो जाएंगे सक्कर के। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर लिबरेटेड एंड सक्कर्ड। सो प्रिजनर्स ऑफ वॉर मीन्स जो युद्ध के बंदी थे उन्हें लिबरेटेड मीन्स मुक्त कर दिया गया, एंड सक्कर्ड और उनकी मदद की गई। मीन्स मुक्त कर दिया गया जो युद्ध में बंदी थे उनको, और उनकी हेल्प भी की गई। हमारा अगला वो कैब है इनग्रेन्ड, INGRAINED। इनग्रेन्ड इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज डिफ़िकल्ट टू चेंज। मीन्स ऐसा कुछ जिसे चेंज करना कठिन होता है। हिंदी में बोलते हैं जमा हुआ, दृढ़ या दीर्घ स्थायी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इस्टेब्लिश्ड, रूटेड एंड इंडूरिंग। इस्टेब्लिश्ड, रूटेड एंड इंडूरिंग जो है वो इनग्रेन्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। डिसऑनेस्टी अपीयर्स टू बी इनग्रेन्ड इन हिज कैरेक्टर। डिसऑनेस्टी अपीयर्स टू बी इनग्रेन्ड, जो बेईमानी है वो दिखाई पड़ रही है कि जमी हुई है उसके कैरेक्टर में। ऐसा दिखता है कि जो बेईमानी है वो उसके कैरेक्टर में दीर्घ स्थायी हो गई है, जमी हुई है या दृढ़ है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रेजरेक्ट। RESURRECT, रेजरेक्ट। प्रोनाउंसिएशन होगा रेजरेक्ट। सो रेजरेक्ट इज अ वर्ब। रेजरेक्ट एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज रिस्टोर अ डेड पर्सन टू लाइफ। मीन्स रिस्टोर मीन्स पुनः वापस ले आना, एक मरे हुए व्यक्ति को जीवन देना। मीन्स मरे व्यक्ति को जब जीवित किया जाता है तो वहाँ यूज करते हैं रेजरेक्ट। सो मरे को जीवित करना या अभ्यास पुनः प्रारंभ करना। मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो आप पहले से कर रहे थे और आप उसके एंड तक पहुँच गए और फिर से आपने उसको रिवाइव किया, शुरू से किया, तो वहाँ पे भी आप रेजरेक्ट को यूज कर सकते हैं। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवाइव, या आप कहेंगे रीस्टोर टू लाइफ। सो रिवाइव और रीस्टोर टू लाइफ आप इसके सिनोनिम्स की तरीके से यूज कर सकते हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इसका सेंटेंस होगा ही वॉज डेड बट ही वॉज रेजरेक्टेड। ही वॉज डेड, वह मर गया था, बट ही वॉज रेजरेक्टेड, लेकिन उसे पुनर्जीवित कर लिया गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।